ये आर्मी आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कैट कमांडो है बाबा की, काले कपड़ों में रहते हैं, बाबा की गाड़ी की दोनों तरफ दौड़ते भागते रहते हैं, ये काले कपड़ों वाली आर्मी है बाबा की। दूसरी आर्मी देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जो पिंक कपड़ों में खड़े हैं, टोपी लगाए, ये बाबा की पिंक आर्मी है। ये आयोजन स्थल पर अंदर मौजूद होती है लोगों के बीच। एक और आर्मी बाबा की, अगली तस्वीर दिखाई, ये महिलाएं खड़ी हैं जो वर्दी में, ये बाबा की महिला आर्मी है। तो बाबा ने अपनी आर्मी बना रखी है। ये आर्मी क्या करती है? ये आर्मी दरअसल सारा इंतजाम खुद संभालती है। पुलिस और प्रशासन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, प्रशासन ने इसलिए व्यवस्था नहीं की क्योंकि बाबा की आर्मी सामने खड़ी थी, और बाबा की आर्मी जब सामने खड़ी है तो पुलिस को उसने घुसने नहीं दिया। ये बाबा की पिंक आर्मी आप देख रहे हैं, सत्संग करने वाले बाबा की प्राइवेट आर्मी है। ये चश्मा लगाए बाबा खड़े। बाबा की सुरक्षा कई लेयर की होती है। 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान मौजूद है। 100 ब्लैक कैट कमांडो बाबा के पास है। कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। यह आर्मी बाबा की सुरक्षा करती है। बाबा की सुरक्षा में एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहता है। सुरक्षा व्यवस्था उनकी खुद की यह प्राइवेट आर्मी करती है। यह सुरक्षा किसी वीवीआईपी से कम नहीं होती है। सबसे बाहरी सुरक्षा यह पिंक आर्मी करती है। फिर हरी वाहक दस्ता होता है। यह दस्ता भूरे रंग की ड्रेस में होगा, यह हरी वाहक है। आप देखिए ब्लैक कैट कमांडो, बाबा के सबसे करीब ब्लैक कैट कमांडो रहते हैं, काली ड्रेस में। इन्हें गरुड़ योद्धा भी कहते हैं। बाबा के आदेश पर किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। बाबा की सेना में सबको फिजिकल ट्रेनिंग दी गई है। इस आर्मी का कमांडर इन चीफ खुद बाबा है। अब महिला कमांडो, ब्लैक कमांडो की एक महिला विंग भी है। यह बाबा को हर वक्त घेरे रहती है। बाबा की प्राइवेट आर्मी बेहद ताकतवर है। पुलिस को कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं जाने देती है। हाथरस में भगदड़ के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। बाबा की आर्मी ने प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायी भी शामिल होते हैं। 18 से 40 साल के युवक को ही इस आर्मी में रखा जाता है। बाबा की एक सेवादार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताऊं कि सेवादार के साथ 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये आप सेवादार को देख रहे हैं, ये सेवादार में शामिल थे। आपको याद होगा ये बाबा सेवादार रखते हैं। आसाराम के भी सेवादार हुआ करते थे, राम रहीम के भी सेवादार थे। सेवादार के परिवार से हमने बात की। सुनिए जरा मंजू देवी की सास क्या कह रही। पुलिस ले गई सवेरे सवेरे, जो सो रही, जो सारे मोहल्ला सो रहो, और सोने के बाद में भैया पुलिस आई, बोल लेगी। बाबा के क्या आश्रम जाती थी, सत्संग हुआ था? हाँ, एक आध बार गई और कल माफी मांग के गई अपनी सास से कि आज हमें जान दो, फिर हम कबू ना जाए। तो हमें परेशानी होती है पूजा कर वहाँ जाती तो हम मैंने कहता है कि जा काम मत करो, हम तो अपन पूजेंगे। कब से जा रही थी वो बाबा के सत्संग? बस 4-6 पोता गई, बस ज्यादा ना गई। अभी कहीं भागवत कथा भी होती है, उसमें भी लोग सुनने जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि किसी को सुनने वाले को आप जेल कर दो। ये मंजू देवी का दोष है तो उन्हें जेल सजा देनी चाहिए, निर्दोष है तो छोड़ना चाहिए। हम लोग कोई उठ नहीं पाए, कोई भी पूरे मोहल्ले में। उसके बाद उनको फिर सुबह ले गए, उसके बाद जांच वो जानकारी की तो पता चला कि उनका चालान कर दिया। बाकी गलती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जो लोग फंस रहे हैं वो बेगुनाह फंस रहे हैं, और जो गुनहगार हैं वो फरार डोल रहे हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, उनको सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो बेवजह जो पानी पिला रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसको बेवजह कर रहे हैं वो लोग परेशान। पुलिस तो कह रही है कि ये आयोजक थे, संयोजक थे, सब मिलकर साथ में प्लान कर रहे थे। जैसे ही भगदड़ हुई और ये सब लोग घर चले गए अपने। सर घर चले गए, भागे तो नहीं ना। अगर गलती होती भागते सर, घर पे थे वो पापा जी। तो उनको पता था मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ ऐसे, घर पे थे, फंसा ही रहे और क्या। अब देखिए जरा बाबा कहां है, पुलिस के पास है या फरार है। बाबा का सेवादार, उसके बारे में आपको बताऊं। ये जो देख रहे हैं ये भी बाबा का सेवादार है। एक सेवादार के परिवार को आपने सुना, इस सेवादार पर इनाम रखा गया है, 1 लाख रुपए का इनाम। इसके बारे में आपको बताऊं कैसे ये सेवादार बाबा का राइट हैंड बन गया। बाबा का एक एक काम ये देखने लगा था, बाबा का सबसे विश्वास पात्र ये है वो सेवादार। बाबा भोले के राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर की तलाश हो रही है। मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मधुकर हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। बाबा सूरजपाल का बहुत खास आदमी है। हादसे के बाद बाबा ने इसी से फोन पर काफी देर तक बात की। एफआईआर में भी मधुकर का नाम शामिल है। बाबा के वकील ने मधुकर को लेकर बयान दिया। देव प्रकाश मधुकर के परिवार के लोगों की भी मौत हुई है। मधुकर हार्ट पेशेंट है, परिवार का कहना है, उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही डॉक्टर उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे हम उनको एसटीएफ या दूसरी एजेंसी के सामने पेश करेंगे। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश घर नहीं लौटा है। उसके परिवार के सदस्य भी लापता है। एक समय मधुकर जूनियर इंजीनियर था, बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया है। अब आपको सुनवाता हूं बाबा के जो वकील हैं एपी सिंह। बाबा तो गायब है, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन एपी सिंह सामने आकर बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एपी सिंह।
जिसकी वजह से इसकी और उस भीड़ का एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये इतनी मौतें हुई, हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे परिवार के लोग मारे गए। हमारे जिला प्रशासन को हम किसी को दोषी नहीं मानते। घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और STF SIT के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर इस पर सियासतदान क्यों मौन है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं बोल रहा, सब चुप है, खामोश है, उंगली मुंह पर रखे। इन मौतों के बाद किसी की जुबान नहीं खुल रही है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाऊं, इतनी मौतें हुई, किसी को याद नहीं इससे पहले इतनी मौतें कब हुई। आज कानपुर में हवन हुआ है, आत्मा की शांति के लिए कानपुर में हवन किया गया है। तस्वीरें उसी हवन की आप देख रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को लगा 123 मौतें हुई हैं, तो आज राहुल गांधी पीड़ितों के घर पहुंचे। अलीगढ़ और हाथरस में जो पीड़ित थे उनके घर गए, पीड़ितों से मिले, लेकिन बाबा पर कुछ नहीं कहा। अगली तस्वीर देखिए, वहां राहुल गांधी सेल्फी भी ले रहे थे। ये देखिए, परिवार के साथ सेल्फी लेने लगे राहुल गांधी, लेकिन बाबा पर एक शब्द नहीं बोला। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव कभी सूरजपाल बाबा के समागम में गए थे। 123 मौतें हो गई, लेकिन अखिलेश ने बाबा पर कुछ नहीं बोला है। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ हाथरस गए थे, अस्पताल में थे, पीड़ितों से मिले थे। योगी की पुलिस बाबा पर एक्शन की तैयारी कर रही है, लेकिन जो सियासतदान हर चीज पर सियासत करते हैं वो आखिर बाबा पर क्यों चुप है? आइए आपको बताता हूं। सब खामोश हैं। बाबा सूरजपाल पर बयान से सभी नेता बच रहे हैं। 121 मौत के बाद भी बाबा का नाम FIR में नहीं है। हादसे के 72 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं। मायावती के शासन में बाबा को पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी। अखिलेश यादव तो बाबा के समागम में जा भी चुके हैं। राम गोपाल हादसे होते रहते हैं बोल चुके हैं। राहुल गांधी भी आज बाबा के नाम पर चुप्पी साधे रहे, पीड़ितों से मिले, लेकिन बाबा पर एक शब्द नहीं बोले। विपक्ष बाबा पर खामोश है और प्रशासन पर हमलावर है। सरकार मामले की जांच हो रही है का तर्क दे रही है। दरअसल बाबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जाटव समाज मतलब दलित समुदाय से आते हैं। अब सारा खेल वोट का है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में बाबा का असर है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा सीटें आती हैं, विधानसभा की 137 सीटें। इन 26 जिलों में 22% दलित आबादी है, 17% OBC आबादी है, और यही लोग बाबा के भक्त हैं। जिस हाथरस में हादसा हुआ वहां 3 लाख लोग दलित हैं। 26 जिलों में 50 लाख से ज्यादा लोग सीधे बाबा से जुड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की, मतलब यूपी के लाखों वोटर बाबा के भक्त हैं। इसलिए कोई भी पार्टी सीधे बाबा का नाम नहीं ले रही। बाबा पर सब चुप्पी साधे हुए